बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी पैगम्बर, सहाबी, खुलफाए राशिदीन, बुजुर्गान दीन यानी जेनीलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे। हाज़रीन, ये शजरा नसब नामे का 54वां यानी 54 पार्ट है। इससे पहले गुज़िश्ता वीडियो में हम आपके लिए बता चुके हैं कि हुजूर के लिए मेराज में खुदावंद कुद्दूस ने दोज़ख और जन्नत का नज़ारा कराया। खुदावंद कुद्दूस के और सरकार के क्वेश्चन और आंसर हुए, सवाल और जवाब हुए। जब आप अर्श आज़म से रिटर्न हुए, बैतुल मुक़द्दस से अपने घर आए, तो आज का मफ़हूम यह है कि सरकार ने जो मेराज में जो हकीकत देखी, जो मंजर देखा, वो सहाबियों के लिए सरकार ने बताया कि मैंने मेराज में क्या क्या देखा। दोज़ख के हालात बताए, जन्नत के हालात बताए, अल्लाह ताला से क्या क्वेश्चन और आंसर हुए, अल्लाह ताला से क्या अहद पैमा हुए, कितने वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने फ़र्ज की और कितने रोज़े, और फिर लास्ट में कितनी वक्त की नमाज रह गई और रोज़े। चुनांचे सुबह के लिए फजर की नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को इकट्ठा करके तमाम वाक़या मेराज बयान किया कि जब मैं वापस आया तो हुजरे की जंजीर हिल रही थी, पानी बदस्तूर जहां वुजू किया था वैसे गीली जमीन थी, बिस्तर मेरा जो था गर्म था। तो सरकार ने मेराज का वाक़या, मेराज की हकीकत जब सहाबा में बताई, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले कहा, सद्दक़ता या रसूल अल्लाह, यानी यह सरकार, ये सच है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये इंडीड है, ये ऑफ कोर्स है, ये एक्सीलेंट है। चुनांचे हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सबसे पहले आप पर जो है सच्चाई बयान की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अतीक बिन अबू काफा था। सिद्दीक़ अकबर का नाम अतीक है, यानी चारों खलीफाओं के नाम आइन से है। सिद्दीक़ अकबर का नाम अतीक आइन से है, हज़रत उमर फारूक आज़म का नाम आइन से है उमर, हज़रत उस्मान गनी का नाम आइन से है, हज़रत मौला अली मुश्तक शाह का नाम आइन से है, यानी चारों खलीफाओं के नाम आइन से है। लेकिन अतीक बिन अबू कहफा, जब आपने सरकार के लिए कहा सद्दक़ता या रसूल अल्लाह, वाकई सच है, आप सही कह रहे हैं, यू आर ट्रूथ, आप सच्चे हैं, यू आर टेलिंग राइट, आप सही फरमा रहे हैं, तब से आपका लक़ब सिद्दीक हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए सिद्दीक कह करके मुखातिब किया, तब से आपका टाइटल, आपका लक़ब सिद्दीक अकबर पड़ जाता है, यानी बड़े सिद्दीक, बड़े सच्चे, बड़े सच्चाई वाले। जरा हुजूर ने जब तमाम कैफियत, तमाम वाक़यात मेराज के सहाबियों के लिए बयान किए, रफ्ता रफ्ता ये खबर शहर मक्का में पहुंचती है। अबू जहल के लिए जब पता लगता है तो अबू जहल कहता है, वाकई अब तक तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ये कहते थे मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, लेकिन अब ये नया शगुफा छोड़ रहे हैं, अब ये नया पैंतरा चल रहे हैं। कहते हैं मुझे मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से अर्श आज़म तक मेराज हुई है, खुदा बंद कुद्दूस से वे ऑफ टॉकिंग हुई है, बात हुई है अल्लाह ताला से। अब ये नया पैंतरा चला रहे हैं, नया शगुफा छोड़ा है इन्होंने, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने। चुनांचे तमाम मक्का में लोगों के लिए बगावत करता है, लोगों को समझाता है, लोगों मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बातों में कभी मत आना, नेवर, क्योंकि ही इज वेरी लाइव, बहुत झूठे हैं।
झूठ बोलते हैं, ही इज लाइंग, वो झूठ बोल रहे हैं, उनके उसमें फेवर में, उनके पक्ष में मत आना। बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़े काहिन हैं, अब नया फार्मूला चला रहे हैं कि बताइए अल्लाह ताला से मेराज हुई, मेरी अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई है। चुनाचे तमाम शहर मक्का में अबू जहल जो है बगावत कर रहा है सरकार की। रफ्ता रफ्ता ये खबर शहर मक्का के कोने कोने तक पहुंच जाती है कि हुजूर फरमाते कि मेरे लिए मेराज हुई। तो कुछ लोगों ने इस वाकया के लिए सच्चा जाना, ईमान लाए, और कुछ लोगों ने झुठलाया आपके लिए, ईमान नहीं लाए। अबू जहल आपकी बगावत पर उतरा हुआ था। एक यहूदी ने जब सुना कि सरकार कहते हैं कि मैं जब मेराज के लिए गया, वापसी में देखा बिस्तर गर्म है, हुजरे की जंजीर हिल रही है, जहां वुजू किया था वहां पानी वैसी बदस्तूर है, कितने बड़े झूठे हैं, ही स्पीकिंग लाई, वो झूठ बोल रहे हैं। चुनाचे यहूदी जो था उसने हुजूर की बात के लिए टाउंटिंग कसा, मस्खराना अंदाज, तमस्खराना अंदाज में हुडिंग करता है और कहता है बताइए कोई हद कर दी झूठ की, कोई लिमिट है, कोई सीमा है झूठ बोलने की। चुनाचे यहूदी जो सुन रहा था अपने मकान के लिए आता है और बाजार से एक मछली लेकर के आता है और घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है आई एम वेरी हंगरी, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, भूख महसूस हो रही है, ये मछली है, इसे जल्दी पका के इसके कबाब बनाओ, मुझे खाना है, मैं बहुत भूखा हूँ। चुनाचे मछली रख करके चल देता है। बीबी उसकी सूत काट रही थी, वो कहती है अभी ठीक है, मेरे हाथ में सूत की पोनी जो है, ये रुई है इतनी सी सूत की, ये मैं काट लूं, उसके बाद में जो है मछली पका के दूंगी, तुम अब तक नहा के आओ दरिया पर। चुनाचे यहूदी जो था दरिया पे चल देता है नहाने के लिए। दरिया में जाकर के कपड़े किनारे पर उतार करके और दरिया में जब गोता लगाता है, और जब गोता लगा करके जब ऊपर के लिए उछला तो देखा ना वो किनारा है ना वो कपड़े हैं। अचंभे में हो जाता है और अपनी तरफ देखता है तो औरत की सूरत बन गया, औरत की शक्ल अख्तियार कर ली, आदमी से औरत बन जाता है। बड़ा परेशान होता है, दरिया से निकलता है बरहना, पास की झाड़ियों में जाके अपने बदन के लिए छुपाता है, बड़ा शशोपंज के आलम में है। व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या करूं मैं। झाड़ी में बैठा हुआ बरहना, उधर से एक राजकुमार, एक शहजादा आता है। जब उसने देखा कि इतनी हसीन और जमील औरत बैठी हुई है, बरहना, शहजादा जो होता है अपनी पगड़ी उतार करके उसके जिस्म पर लपेट देता है और अपने घोड़े पर बिठाल करके अपने घर लेकर के आता है और घर आकर के उस औरत से निकाह कर लेता है। काफी मुद्दत तक, आफ्टर फ्यू डेज, बहुत दिनों के बाद, रावी लिखता है कि ये शख्स जो था उस शहजादे के निकाह में 12 साल तक रहा, जिससे 7 बच्चे पैदा हुए। एक रवायत में आता है 7 साल तक रहा उसके निकाह में, उसके घर शहजादे के, उससे 3 बच्चे तवल्लुद हुए। ये शख्स जो कि औरत बन चुका था, औरतों के साथ फिर दरिया में नहाने के लिए जाता है। काफी टाइम के बाद जब दरिया में नहाने जाता है औरतों के साथ, तो गोता लगा के जब देखता है तो अपनी सूरत जो है आदमी जैसी सूरत पाता है, और वही किनारा और वही कपड़े जहां इसने पहले उतारे थे और जहां पहला गोता लगाया था, वही किनारा है, वही कपड़े रखे हैं। निकलता है, आदमी की शक्ल है, कपड़े पहनता है और घर आके बीबी से कहता है कि अभी तुमने मछली पकाई नहीं। बीबी कहती है कि है मियाँ, क्या नहाने के लिए दरिया तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, या रास्ते से वापस हो गए। ताज्जुब करता है, मुतहय्यर होता है, मछली की तरफ देखता है तो मछली तड़प रही है, और ज्यादा मुतहय्यर हुआ। उसके बीबी के हाथ में देखा तो जो हाथी जितनी रोई हाथों में छोड़ गया था काटने के लिए बदस्तूर, उतनी रोई हाथों में थी। मुतहय्यर होता है
और दिल में सोचता है मैं 12 साल शहजादे के निकाह में रहा, मेरे 7 बच्चे पैदा हुए, इतना पीरियड गुजर चुका है, इतना टाइम गुजर चुका है, मछली तड़प रही है, इसके हाथ में सूत की पोनी उतनी है, और बीबी कह रही है क्या दरिया तक पहुंचे नहीं, क्या रास्ते से वापस हो गए। केस के लिए भांप जाता है, फौरन समझ जाता है और कहता है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के लिए मैंने ठुकराया, मैंने झूठा साबित किया था, ये उसका अताब है, ये मुझ पर उसका ये सबब है, मुझ पर ये बला इसलिए हुई कि मैंने हुजूर की हुदूद की कसी थी। सरकार ने जो फरमाया वाकया महराज तो मैंने झूठा बताया, टाउंटिंग खींची थी, ये उसका सबब है। अपने मकान से फौरन जाता है सरकार की बारगाह में, सरकार के कदमों पे गिर पड़ता है और कहता है हुजूर आई एम रियली वेरी सॉरी, हकीकतन मैं गलती पर हूँ, इट वॉज बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हो गया, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू, मैंने जो आपका वाकया झुटलाया मैंने उसकी सजा पाई। सरकार अब तो ये है जल्द अज जल्द मेरे लिए मुसलमान कलमा पढ़ाइए। सुनाचे यहूदी कलमा पढ़ लेता है और तमाम वाकया जो है अपना सुनाता है सरकार के लिए और सहाबियों के लिए। जब इस वाकया के लिए जब मक्का में लोग सुनते हैं तो और ज्यादा मुतहयर होते हैं। वाकया मेराज सुन करके बहुत लोग ईमान लाए, और इसका ये यहूदी का जो वाकया मछली वाला और नहाने का और 12 साल तक उसकी रौजियत में रहना औरत बन के, जब मक्का के लोग सुनते हैं तो बहुत ज्यादा मुतहयर होते हैं और ज़ौक़ दर ज़ौक़ ईमान लाते हैं। बहुत लोग मुशर्रिफ सलाम हुए। ये खबर जब मक्का के ओल्ड मैन बुजुर्गों के लिए पहुंचती है जिन्होंने के बैतुल मुक़द्दस देखा था, जिन्होंने मस्जिद अक्सा देखी थी, जब उनके पास ये खबर पहुंचती है तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए और वहां से सिदरतुल मुंतहा तक गए और वहां से अर्श आज़म पर जाके अल्लाह ताला से गुफ्तगू की, वे ऑफ टॉकिंग की थी। वहां के तो हालात कुछ पता नहीं, बैतुल मुक़द्दस देखा है हमने। तो चलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से ये क्वेश्चन करते हैं, ये सवाल करते हैं कि बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे कितने हैं, बैतुल मुक़द्दस के सितून कितने हैं, बैतुल मुक़द्दस में खिड़कियां कितनी हैं, बैतुल मुक़द्दस कौन सा दरवाजा किस रुख का है, उनसे क्वेश्चन और आंसर करते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से। चुनाचे कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ बड़े बूढ़े जो कि तौरेत का इल्म रखते थे और जिन्होंने मस्जिद अक्सा देखी थी, वो सरकार की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं कि सरकार अगर आप सच्चे हैं और जो आप वाकया महराज बता रहे हैं कि मैंने मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफर किया, तो जरा ये बताइए कि इसके दरवाजे कितने हैं बैतुल मुक़द्दस के, कौन कौन सा दरवाजा किस किस रुख की तरफ है, किस किस साइड के लिए कौन कौन दरवाजा है, कितने वेंटिलेटर हैं, कितने रोशनदान है, कितनी खिड़कियां हैं, कितने सितून हैं, दीवारें किस चीज की बनी हुई है, ये बताइए। चुनाचे सरकार तो सिर्फ बुराक पे बैठ के थे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचे और वहां पैगंबर वेट कर रहे थे, जाते हैं फौरन मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं, इमामत फरमाते हैं, फौरन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक पे बिठाते हैं, वहां से आप चले जाते हैं आसमानों के लिए। आपने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा ही नहीं देखा था। चुनाचे आप कामल फरमाते हैं मुश्किन मक्का के क्वेश्चन का, आपके सवाल का कुछ आप थोड़ी देर लगती है आपका सवाल देने में, करने में, बताने में, तो यहूदी लोग हंसने लगते हैं, मुश्किन मक्का हंसी उड़ाते हैं कि देखिए सच्चाई सामने आ गई। चुनाचे आप अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, वारेला ये सवाल ये है, ये मुश्किन मक्का और यहूदी मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे कितने हैं, कौन दरवाजा किस रुख के लिए है, कितने सतून हैं, कितनी की खिड़कियां हैं, कितने रोशनदान हैं। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में आप दुआ फरमाते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरे बैतुल मुक़द्दस के लिए अपने परों पर उठा के ले आते हैं और सरकार की बारगाह में रख देते हैं। सरकार के अलावा किसी के लिए नजर नहीं आ रहा है, सरकार की आंखों के सामने बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक्सा है। आप मुश्किन मक्का के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, सवाल का जवाब देते हैं कि देखिए बैतुल मुक़द्दस के इतने दरवाजे हैं, ये दरवाजा इस रुख का है,
ये दरवाजा इस साइड का है, इसमें इतने सुतून है, इतने रोशनदान है, इतनी खिड़कियां हैं, दीवारें सुर्ख याकूत जमरद से बनी हुई, फर्श इस तरीका से सोने चांदी के हैं। गरज जो भी हकीकत होती है सरकार बैतुल मुकद्दस सामने है, तमाम मुश्किन मक्का के लिए बताते हैं। जिन लोगों ने बैतुल मुकद्दस के लिए देखा था, जिन बुजुर्गों ने बैतुल मुकद्दस के लिए अपनी आंखों से देखा था, और जब एतबार कर लेते हैं ये रियलिटी है, फैक्ट है, तो ईमान ले आते हैं। वाकई मेराज से बहुत लोग मक्का के अंदर ईमान लाए, और बैतुल मुकद्दस की जब सच्चाई जब सामने आई तो बहुत लोग मुशर्रिफ इस्लाम होते हैं। गरज हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का वाक़या सुनाते हैं सबके लिए। लोग आपकी रियलिटी, आपकी हकीकत सुन करके काफ़ी ईमान लाते हैं। तो ये हुजूर की मेराज का वाक़या, हुजूर को मेरे लिए मेराज होना, और हुजूर ने जन्नत दोज़ख का नज़ारा किया और साहबियों के लिए फिर वहाँ की हकीकत बताई। तो ये पार्ट नंबर 54वां यानी 54 है। तो ये आज का वीडियो हम यहीं मौकूफ करते हैं। अगले वीडियो में इंशाल्लाह और हालात मक्का के, जो कि मुशरिकीन मक्का ने हुजूर के साथ में जो बिहेव, जो बर्ताव किए थे, वो आपकी नज़र में आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ, आई हैव टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन, बार बार आपसे कह चुका हूँ, हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सकें। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हकीर सरापा पुर तक़सीर ने ये शजरा नसबनामा, ये हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये सरकार की जो भी है सबाना हयात, ये सरकार की जो भी हालात जिंदगानी, ये तारीख़ इस्लाम का एक निचोड़ है जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे लोगों के लिए मालूमात हो सके, तारीख़ इस्लाम, सीरत मुस्तफ़ा की निजी नॉलेज बढ़े और लोगों के लिए इल्म में इम्प्रूवमेंट हो सके, इल्म में इजाफा हो, और जो कि तारीख़ इस्लाम के एक जुज़ है, लोगों के लिए इसकी वक़्फ़ियत हासिल हो। इन्हीं अल्फाज के साथ, और मैं फिर वही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो के लिए पार्ट बाई पार्ट, यानी पार्ट नंबर 1 से लेकर के 54वां पार्ट है 54, पार्ट बाई पार्ट डिटेल से तफसील से देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा। हजरात, आपने तकरीरें बड़ी बड़ी गाड़ी जुबान में सुनी है, बड़े बड़े लोगों ने हाथ उठा उठा करके, गले फाड़ फाड़ करके तकरीरें करते हैं, आपने सुनी है, एक से एक लच्छेदार, एक से एक बरबला अंगेज तकरीरें आपने सुनी है। मैं तो आपसे एक वे ऑफ टॉकिंग, एक गुफ्तगू जैसी कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने बड़ी आसान जुबान, बड़ी इजी लैंग्वेज, बड़ी सरल भाषा में जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, तो इसके लिए तफसील से यानी डिटेल वाइज आप सुने तब आपकी समझ में आएगा। मैं फिर वही आपसे कहूँगा कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे लोगों के लिए इसका मफहूम जो है, इस मौक़िफ़ जो है पता लगे। और फिर मैं आपसे वही कह चुका हूँ कि इस वीडियो के लिए ऐसा है जैसे कि लोग अपनी आजकल वीडियो बनाने की होड़ लगी हुई है। लोग तकरीरें पेश कर रहे हैं, गाने हैं, कॉमेडी है, चुटकुलाबाजी है, गंदी गंदी सीन है, गंदी गंदी वीडियो लोग अपलोड कर रहे हैं। गरज मकसद ये है, जैसी जिसकी सोच वैसी उसकी वीडियो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है, मेरा ये मुद्दा, मेरा ये स्टंट नहीं है कि मेरे व्यूज़ बढ़े। आई डोंट वांट मोर व्यूज़, जिससे मेरा कोई आमदनी का जरिया बढ़े, मेरी कोई अर्निंग का बेस बने, आमदनी का, कमाई का जरिया बने। ये मेरा मौक़िफ़, ये मेरा मुद्दा है, कतई नहीं है। बाखुदा मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी रियलिटी सिर्फ इतनी है, मेरी चॉइस, मेरी तमन्ना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ लोगों तक, सीरत मुस्तफ़ा है, लोगों तक पहुँचे। ये तारीख़ इस्लाम का जो निचोड़ है वो लोगों तक मालूम हो सके, जिससे लोगों के लिए
ان کے علم میں امپروومنٹ ہو، نالج بڑھے، معلومات ہو سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں پھر وہی کہنا چاہتا ہوں، بائے، ٹل دین، سی یو، آل دا بیسٹ، وآخر الدعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔